हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो भारत की संविधान है, उसकी प्रस्तावना, उसकी आत्मा हमने पढ़ा, उसके बारे में जाना। अब हम एक एक करके आर्टिकल के बारे में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में। आर्टिकल 1 जो है, मतलब भाग 1, आर्टिकल 1 से 4 तक, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और पार्ट 1 में देखिए, अब पार्ट 1 इसका मतलब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब जो हमारा भाग 1 है इसका मतलब है कि राज्य एवं संघ। भाग 1 में है राज्य एवं संघ। अब इसको 1 से लेकर के 4 तक बताया गया है कि आर्टिकल 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है। आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इट मीन्स कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इसके बारे में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। इसके बाद आर्टिकल 2 है, अनुच्छेद 2, राज्यों के निर्माण या स्थापना की बात कही गई। आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई कि जो राज्य का निर्माण है या स्थापना है वो आर्टिकल 2 के तहत होगा, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। आर्टिकल 3 में किसी राज्य के नाम हो गया, उसका क्षेत्र हो गया, उसका निर्माण, इसका जो काम होगा, ये अधिकार जो है संसद को प्राप्त होगा। कोई भी राज्य है, स्टेट है, उसका नेम, उसका एरिया और उसका जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, वो किसको अधिकार प्राप्त है? वो संसद को प्राप्त है, मतलब पार्लियामेंट को प्राप्त है। आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में है 2 और 3, जो ये आर्टिकल 2 है और 3, इसका प्रयोग कैसे होगा वो आर्टिकल 4 में बताया गया। तो आपने देखा जो हमारा भाग 1 है, भाग 1 में बताया गया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य एवं संघ के बारे में बताया। ये है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, मतलब भाग 1 से 4 तक है। तो आपने देख लिया, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों के निर्माण की स्थापना की बात की गई है 2 में। आर्टिकल 3 में किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त होगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि इसको किसको प्राप्त है, तो इसका जो अधिकार प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अधिकार है ये संसद को प्राप्त है, बना था, तो ये आर्टिकल 3 के तहत बना था, ये पार्लियामेंट में हुआ था। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में बताया गया नागरिकता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता, सिटीजनशिप बोलते हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, अर्थात एकल नागरिकता है। भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भाग 3 में है। अब भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 12 से लेकर 35 तक है अनुच्छेद, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का विकास कैसे होगा और राज्य के लिए कौन कौन सी नीतियां होगी, वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। यह आयरलैंड से लिया गया है। इसका जो आर्टिकल है ये 36 से लेकर 51 तक है आपका, 36 से 51। ये आपके भाग, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। हमारा 11 जो है कर्तव्य है और ये अनुच्छेद 51 के कम है। आप देखिए, कर्तव्य और अधिकार हमें दोनों मिला है संविधान में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये 12 से 35 तक है। अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 12 से 35, और ये यूएसए से लिया गया है, भाग 6 में है, मतलब यूएसए से लिया गया है। और आर्टिकल कितना है आपका? आर्टिकल 12 से 35 तक है, और यूएसए से ये फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और इसके 6 राइट्स हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स है, 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला है आपका भाग 5, राष्ट्रपति। भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें वर्णन है। 52 में ये बताया गया, अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं। 54 में निर्वाचन बताया गया है, और 61 में महाभियोग। 61 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, और 54 में निर्वाचन पूछता है। और इसका भाग जो आर्टिकल है 52 और भाग 5 के बारे में पूछता है।
तो आप जान गए कि हमारा जो भाग 1 से 4 तक है, मतलब क्या क्या है इसमें दिया गया है, और भाग 5 में क्या दिया गया है। अभी हम इसको अभी आर्टिकल बता रहे हैं, फिर बाद में आपको विस्तार से बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब मेहनत से पढ़ें, तैयारी करें। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं और अब ये जान लीजिए कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। पढ़ने का मतलब है आपके अंदर वो जुनून हो, शक्ति हो, पावर हो, जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो पूरी दुनिया को ताकत दे, पूरे दुनिया को, माइंड को बदल दे, बिहेव को बदल दे, ऐसी आप लोग पढ़ाई करें। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे और एक बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू आपको। जय हिंद।